धन्यवाद संचालक जी। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सभी जिम्मेदार साथी और इस अधिवेशन में उपस्थित तमाम अतिथिगण और सामने बैठे और खड़े साथियों, कई विषय इस अधिवेशन में चर्चा के लिए लगाए गए। अगर आज की तारीख में हम मुल्क के हालात देखें तो मुल्क के हालात आज की तारीख में कोई बहुत अच्छे नहीं। मुसलमानों के ऊपर केवल अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है, बल्कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे ओबीसी हो या फिर अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग हो, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे बौद्ध हैं या फिर जैन, ऐसे जो तमाम अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग हैं, उन सभी के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। आप लोग खबरें देखते होंगे, खबरें सुनते होंगे, तो आप देखते होंगे कि कहीं मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा है, तो कहीं घड़ा और मटका छूने की वजह से हत्या हो रही। कोई आदमी मुख्यमंत्री तो बन जाता है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री पद से हटता है तो गंगा जल से उसका घर शुद्ध किया जाता है। कोई आदमी राष्ट्रपति के पद पर चला जाता है, लेकिन जब वो मंदिर में जाना चाहता है तो मंदिर की सीढ़ियों पर उसको रोक दिया जाता है। तो अन्याय अत्याचार केवल एक जगह नहीं हो रहा है, अन्याय अत्याचार इस देश की बहुसंख्यक आबादी के ऊपर हो रहा है। आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से उनको खदेड़ने की लगातार कोशिश की जा रही, और आदिवासी उनका विरोध करते हैं तो नक्सलाइट के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को भी मार दिया जाता है। आदिवासियों के ऊपर भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग रहते, जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की भी गिनती हुई, और जो ट्रेनों में हम लोग सफर करते हैं तो जो तालियां बजाकर मांगने का काम करते हैं, जिनको थर्ड जेंडर और देहाती भाषा में जिनको हिजड़ा कहा जाता है, गांव देहात की भाषा में, उनकी भी गिनती हुई। लेकिन इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जिसको पिछड़ा वर्ग ओबीसी कहा जाता है, उसकी गिनती आज तक नहीं हुई आजाद भारत। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही, आज ये बंद होगा, कल ये बंद होगा, आज मीट नहीं चलेगा, आज दुकान बंद रहेगी, आज तो ये आ गया, कल ये आ गया, किसके दुकान पर नाम लिखा जाएगा, किसके दुकान पर नाम नहीं लिखा जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें चल रही। चल तो ये भी रहा है, अभी जो वक्फ संशोधन कानून का मुद्दा बनाया गया है, चल तो ये भी रहा है कि दान आपको किससे लेना है ये आप नहीं तय करोगे, संस्था आपकी, मगर दान आप किससे लोगे ये आप नहीं तय करोगे। वो कानून बनाकर तय करेंगे कि आप किससे दान ले सकते हैं। ये कहां का न्याय है? क्या ये संविधान के अनुसार देश चलाया जा रहा है? क्या ये संविधान के अनुसार कानून बनाया जा रहा है? वो तय करेंगे कितने साल का मुसलमान होना चाहिए जो वक्फ में दान कर सकता है। वो कौन होते हैं तय करने वाले? भारतीय संविधान तो ये कहता है कि हर धर्म को अपनी संस्थाएं चलाने का, उसका प्रबंधन करने का, दान लेने का पूरा अधिकार है। फिर वो सरकारी तंत्र उसमें क्यों घुसेड़ना चाहते? वो क्यों ऐसा करना चाहते? और केवल मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखिए बोधगया का आंदोलन कब से चल रहा है। बोधगया में क्या हो रहा है? बुद्धिस्ट लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम बुद्धिस्ट हैं तो तुम हमारी संस्था चलाओ। हम बुद्धिस्ट हैं तो जो बोध गया है, तथागत को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था, आप उस पर कब्जा करके रखोगे? आप क्यों रखोगे? यही तो कह रहे हैं।
लेकिन वो सुन नहीं रहे। तो अन्याय एक पर नहीं हो रहा है, अन्याय इस देश की 90% आबादी पर हो रहा है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, और अभी विदावत जी आए, उन्होंने कहा क्षत्रिय राजपूतों के साथ भी हो रहा है। तो आप समझिए कि देश कहां खड़ा है, ये मुल्क आज कहां खड़ा है, ये समझने की जरूरत है। और एक खास बात, अन्याय सबके साथ हो रहा है, सब अलग अलग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और शासक वर्ग सबको या तो ताकत से दबाने की कोशिश कर रहा है, या तो उनके लीडरों को लालच देकर मिला करके उनके मुद्दों को दबाकर 2-4 लीडरों को मिलाकर पूरे समाज पर अन्याय अत्याचार करने की रणनीति के साथ काम कर रहा है। ये भी समझना पड़ेगा। और इस देश में वामसेप एक ऐसा संगठन है जो ये समझा रहा है कि अरे भाई, जब सबके साथ हो रहा है, अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? जब सबके साथ अन्याय हो रहा है तो अलग अलग लड़ने की क्या जरूरत है? एकजुट होकर लड़ो, एक साथ लड़ो। अगर 90% लोग एक साथ होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो किसकी औकात है इस देश में अन्याय अत्याचार कर देगा? जब भारतीय संविधान हमारे साथ खड़ा है, जो कहता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्मस्थान के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जब संविधान हमारे साथ में है और लोकतंत्र में संख्या भी हमारी है, तो अगर हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े तो किसी की औकात नहीं है कि इस देश में, जो इस देश के असल बासिंदे हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार कर दे। असल में इनको दिक्कत क्या है? जब संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात करता है, उसको लागू करने में इनको दिक्कत क्या है? इनको एक ही दिक्कत है, इनके दिमाग से वो जाहिलता वाली बात निकल ही नहीं रही। इनके दिमाग में घुस गया है कि हम तो मुंह से पैदा हुए, हम मुंह से पैदा हुए। अब आज के जमाने में कोई कहे हम मुंह से पैदा हुए, उसे क्या कहा जा सकता है? जाहिल के अलावा तो और कोई शब्द उसके लिए कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो जाहिलों की जमात है इस देश में, जिनको आज भी ये दिमाग से नहीं निकल रहा है कि हम ही बड़े हैं, हम मुंह से पैदा हुए, हम बराबरी नहीं कर सकते, हम इनके बराबर में नहीं बैठ सकते, हम ऊंचे हैं, बाकी सबको नीचे रखेंगे। ये जो इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, इस गंदगी की वजह से इतना बढ़िया संविधान इस देश को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, इसके बावजूद भी ये लोग उसको लागू नहीं कर रहे। ये समस्या इनकी आज की नहीं, पुरानी समस्या है। आज मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। अगर आप पहले इतिहास की बात करें तो इस देश में बौद्ध भिक्षुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। इस देश में बौद्ध भिक्षुओं का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ है। और वो कत्लेआम क्यों हुआ? क्योंकि इस देश की जो मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उस मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चैलेंज देने का काम तथागत बुद्ध ने किया था, बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। इसलिए उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए उस समय बौद्ध भिक्षुओं की मॉब लिंचिंग का काम, उनकी सामूहिक हत्याएं करने का काम उस दौर में किया गया था। जब इस देश में इस्लाम आया तो इस्लाम मसावात लेकर आया, बराबरी लेकर आया। और जब बराबरी लेकर आया तो जो गुलाम बनाए गए लोग थे, जिनके लिए मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था, जिनकी परछाई पड़ने से ये लोग अपवित्र हो जाते थे, जिनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधा करते थे, ऐसे लोगों के बीच में जब इस्लाम को मानने वाले लोग इस देश में आए, उन्होंने देखा कि यार ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। लेकिन ये इंसान जो है, ये इंसान नहीं लग रहा है, इसको तो जानवर से भी बदतर स्थिति में इस देश की मनवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले लोगों ने पहुंचा दिया। तो उन्होंने कहा, इस देश के उस आदमी को कहा, उस आदमी को कहा जिसकी परछाई पड़ना लोग पवित्र नहीं मानते थे, जिसकी परछाई से लोग दूर भागते थे, उस आदमी को कहा, जिसको देखने से अपवित्र हो जाते थे, उस आदमी को कहा। क्या कहा? अरे तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, आओ हमारे साथ, चलो हमारे साथ,
चलो एक साथ चटाई पर बैठेंगे, एक प्लेट में खाना खाएंगे, एक मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, चलो हमारे साथ। इंसान की खुराक क्या है? इंसान की खुराक केवल पेट की खुराक नहीं, इंसान को मान सम्मान चाहिए। इंसान और जानवर में यही अंतर है। इंसान की खुराक मान सम्मान की भूख भी हर इंसान को होती है। जब ये प्रेम, ये मानवता, ये बराबरी जब मिली यहाँ के लोगों को, तो वो लोग इस्लाम को स्वीकार किए और मुसलमान बन गए। आज जो भारत में करोड़ों की संख्या में मुसलमान हैं, वो कोई अरब ईरान से आए हुए मुसलमान नहीं, यही के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे डीएनए के भाई हैं, यही के हैं। और इनके जो अन्याय अत्याचार थे, उसकी वजह से इस देश में मुसलमान। तो इनको लगता है कि मुसलमान तो खतरा है, बुद्धिस्ट तो खतरा है, ये तो बराबरी की बात करते। जो बराबरी की बात करेगा वो खतरा है। इनको बुद्धिज्म से दिक्कत है, इनको इस्लाम से दिक्कत है, इनको क्रिश्चियन लोगों से दिक्कत है, और इनको भारतीय संविधान से भी दिक्कत है। इनके तमाम नेता कहते रहते हैं संविधान बदल देना, मनुस्मृति लाना है। क्यों दिक्कत है इनको? इस्लाम बराबरी की बात करता है, बुद्धिज्म बराबरी की बात करता है, क्रिश्चियन बराबरी की बात करता है, और भारतीय संविधान भी बराबरी की बात करता है। दिक्कत इनको इस्लाम से, बुद्धिज्म से, क्रिश्चियनिटी से और संविधान से नहीं है, दिक्कत इनको बराबरी से है कि इस देश में बराबरी स्थापित नहीं होनी चाहिए। इस देश में जिनको हमने हजारों साल से गुलाम बनाकर रखा, वो हमारे नीचे रहने चाहिए, हमारे गुलाम रहने चाहिए। ये जो इनकी गंदी सोच है, इसकी वजह से इस देश में सारी दिक्कत है। अंग्रेज क्या किए? अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने उन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जिनको हजारों साल तक पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। इनको अच्छा थोड़ी ही लगा, इनको अच्छा नहीं लगा, और इन्होंने प्लान बनाया कि अंग्रेजों को भगा देंगे और अंग्रेजों को भगाकर इस देश में हम फिर कब्जा करेंगे और फिर इनको गुलाम बनाकर रखेंगे। लेकिन ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, बाबा साहब अंबेडकर इस बात को समझते थे, और इसलिए उन्होंने अपनी लड़ाई चलाई, अपना आंदोलन चलाया। इसलिए एडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लागू हुआ, वयस्क मताधिकार इस देश में लागू हुआ, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू लागू हुआ। यह सबसे बड़ा खतरा इनके लिए था। 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, ये सबसे बड़ा खतरा इस देश में इनके लिए था। सबसे बड़ा संकट इनके ऊपर आया जब 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू लागू हुआ। ये नहीं चाहते थे लागू हो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कोशिशों से अंग्रेजों ने ये बात मानी और ये लागू हुआ। सबको वोट का अधिकार मिला। फिर इनके सामने संकट आया कि हमने जिनको नीच बनाया, हमने जिनको अछूत बनाया, हमने जिनको शूद्र बनाया, हमने जिनकी परछाई नहीं पड़ने दिया, हमने जिनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, जिनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, उनके पास वोट क्या कहकर मांगने जाएंगे? क्या कहकर वोट मांगेंगे उनसे? तो इन्होंने सोचा इनसे वोट तो मांग नहीं सकते सही बात बताकर, क्योंकि अगर इनको कहेंगे कि हमने आपको शूद्र बनाया इसलिए वोट दे दो, हमने आपको अछूत बनाया इसलिए वोट दे दो, हमने आपको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया इसलिए वोट दे दो, ये तो लाठी निकालेगा, बोलेगा उसी को तो ढूंढ रहे थे जिसने ये सब किया है। तो वोट तो नहीं देगा, लाठी निकालेगा। तो इससे ये कह के तो नहीं मान सकते। फिर इन्होंने सोचा फिर क्या किया जाए, तो इन्होंने अपने धर्म का नाम बदल लिया। जब मुगलों ने जजिया कर लगाया था तो इन्होंने सुल्तान का महल घेर लिया था और कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, जजिया कर नहीं दें। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा हम आर्य हैं, हिंदू नहीं है। और इन लोगों ने फिर क्या किया, फिर स्वीकार कर लिया कि हम हिंदू हैं, और फिर उनके गली मोहल्ले में जाने लगे। जिनको शूद्र बनाया था, जिनको अछूत बनाया था, जिनको नीच बनाया था, जिनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया था, उनके गली मोहल्ले में जाने लगे। क्या कहकर जाने लगे? तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। अब इतना अगर कह दिया तो अगला कहीं पूछ लेता चलो तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो हम कौन वाले हिंदू, तुम कौन वाले हिंदू, थोड़ा बताओ तो। क्या हम ब्राह्मण वाले हिंदू? अगर ऐसा पूछ लेता तो क्या होता? तो
तो खतरा पैदा हो जाता, फिर समस्या पैदा हो जाती। तो इन्होंने कहा तो दुश्मन दूसरा खड़ा करना पड़ेगा। इन्होंने सोचा दुश्मन दूसरा खड़ा करना पड़ेगा, तो कहा एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाए। पैदा कर रहे नहीं पैदा कर रहे किसी को पता नहीं, लेकिन प्रचार हो गए। 200 साल में, 400 साल में, 500 साल में, 700 साल में, 1000 साल में जब मुसलमान पैदा करते 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 बढ़ा ले जाएंगे, तब कब्जा हो जाएगा। और कितना समझदार है हमारे लोग, ये समझ गए कि 1000 साल बाद मुसलमान कब्जा करेंगे, रोकना है, समझा दिया। और ये नहीं समझ पाए कि 1000 साल से जो गुलाम बनाया है, ये मुसलमानों का डर दिखाकर, हमारा समर्थन लेकर ये खुद कब्जा कर रहा है। ये नहीं समझ पाए, यही बात बाम सेब समझा रहा। जो नहीं समझ पाए वही बात समझा रहा है, इसलिए अब समझने लगे तो दिक्कत बहुत बढ़ गई। अब दिक्कत बहुत बढ़ गई है, तब हिंदू मुसलमान कराने के लिए कोई ना कोई बहाना खोजना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है, सिस्टम बनाना पड़ता है। नहीं तो ओबीसी कह रहा हमारी गिनती करो, चलो तुम्हारा हिंदू मुसलमान तो ठीक है, हमारी गिनती करो। गिनती क्यों नहीं कर रहे हो? हमको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे? अब इनका संकट बढ़ गया। अब इनको पता है कि इनके लिए हम कुछ काम तो नहीं कर रहे, लेकिन वोट लेना है तो जितना हिंदू मुसलमान गर्म करोगे उतना वोट मिलेगा, क्योंकि दूसरे मुद्दे गायब हो जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? यही हो रहा है, देश के तमाम हिस्सों में यही हो रहा है कि ये हिंदू मुसलमान जो करवाया जा रहा है, ये करवाने के पीछे साजिश है कि जो जालिम है 3.5% का, वो जालिम देश की सत्ता और व्यवस्था पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहता है। इसके लिए वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगा करके ओबीसी SC ST को मोबिलाइज करने का काम कर रहा है। ये समस्या है, असल लड़ाई हिंदू मुसलमान। अरे तो डीएनए के भाई है, इनकी कोई लड़ाई नहीं है। टोटल लड़ाई मध्यकालीन भारत के इतिहास पर बताई जाती। एक राजा की लड़ाई आप उठाकर देख लो, कौन सा ऐसा समय था जब मुगलों की तरफ ये लोग नहीं थे और इधर के जो राजा थे उनके साथ मुसलमान नहीं थे? एक लड़ाई उठाकर देख लो, हर लड़ाई में दोनों तरफ लोग, हर लड़ाई में थे। तो ये झगड़ा कैसे होगा? ये झगड़ा जानबूझकर लगाया जा रहा है ताकि इस झगड़े को आधार बना करके जो हजारों साल की गुलामी इनके ऊपर थोपी गई है, इस देश के असल बासिंदों के ऊपर, जिन्हें संविधान ने आजाद किया लेकिन संविधान लागू ना करके आज भी उनको गुलाम बनाने की साजिश चल रही है, उनको गुलाम बनाए रखा जाए। इसके लिए मुगल पीरियड का उदाहरण दे दे करके लड़ाने का काम इस देश में किया जा रहा है। इसलिए इस बात से हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। इस देश में हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं। पहले ये लड़ाई लगाते हैं, फिर एकता की बात करते हैं कि अब हिंदू मुसलमान में एकता होनी चाहिए। पहले कहते मुसलमान विदेशी है, फिर मोहन भागवत क्या कहते? इस्लाम जब से आया था भारत में है, आगे भी रहेगा। अरे तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले? तुम कौन होते हो बताने वाले रहेगा कि नहीं रहेगा? मुसलमान इस देश का असल बासिंदा है, इस देश का मूल निवासी है, वो रहेगा। उसके लिए तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले? टाइम्स आपका डीएनए कहता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का, कि ब्राह्मण इस देश के रहने वाले नहीं है, तो तुम कहां से सर्टिफिकेट दे रहे हो? लेकिन कुछ मुसलमान खुश हो जाते हैं और तारीफ करने लगते हैं। तो हमको समझने की जरूरत है, जो लड़ा रहे हैं वही इकट्ठा आने की बात भी कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान एकता की जरूरत नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में हिंदू मुसलमान एकता की जरूरत नहीं है। इस देश में अगर जरूरत है तो मजलूम और मजलूम की एकता की जरूरत है। मुसलमानों को यह आदेश है इस्लाम में कि मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ। तो मुसलमान खोजे इस देश में मजलूम कौन है? क्या मोहन भागवत और उनको मानने वाले लोग वो मजलूम है, या इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी ये आज की तारीख में मजलूम है?
कौन मजलूम है इस देश में, मुसलमानों को यह तय करना चाहिए और उनके साथ भाईचारा बनाना चाहिए, उनके साथ इत्तेहाद कायम करना चाहिए। अगर मजलूम और मजलूम इकट्ठा होते हैं तो इस देश में जो नाइंसाफी का निजाम कायम हुआ है, ये नाइंसाफी का निजाम ध्वस्त होगा और इंसाफ कायम होगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। तो इसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।